हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया। वैसे तो भारतवर्ष की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। हड़प्पन टाइम से एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह रह रही है। इवन रिसेंट डिस्कवरीज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल बिरहाना में, हरियाणा में जो एक्सकेवेशंस हुई उसके हिसाब से ये सिविलाइज्ड सोसाइटी लगभग 10,000 साल पुरानी भी हो सकती है। हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 6th सेंचुरी बीसी यानी जिस समय महाजनपद एस्टैब्लिश हुए वहाँ से क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड या टाइमलाइन बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन रिसेंट पास्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग 6th सेंचुरी बीसी में कुछ महाजनपद एस्टैब्लिश होते हैं, कुछ 16 महाजनपद एस्टैब्लिश होते हैं एंड साथ में बहुत सारे जनपद एस्टैब्लिश होते हैं, जिसमें लगभग यहाँ पे गांधार आएगा विच इज़ नदर्न मोस्ट, लगभग यहाँ पे कंबोज आएगा विच इज़ वेस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे मगध विथ पाटलिपुत्र एज कैपिटल विच इज़ ईस्टर्न मोस्ट, एंड साउथ में विंध्यास के नीचे असाक या अशमक महाजनपद विच इज़ द सदर्न मोस्ट टेरिटोरियल एरिया। तो लगभग इस वाले एरिया में पूरा महाजनपद एस्टैब्लिश होते हैं। इनमें मगध के पास क्योंकि जोग्राफिकल, जियोलॉजिकल यानी मिनरल बेस्ड, ट्रांसपोर्ट बेस्ड एंड पॉलिटिकल एडवांटेज होता है, तो वो धीरे धीरे करके एक्सपांड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हरेमका डायनेस्टी आती है जो काशी, वज्जी एंड अंगा जैसे जनपद को खुद में समा लेती है। इसके बाद नाग डायनेस्टी के शिशुनाग ये अवंती जनपद जो लगभग इधर है आज का उज्जैन, उसको एनेक्स कर लेते हैं, और कुछ इसी तरह महापद्मनंदा जो नंद डायनेस्टी से है वो चेदी को एनेक्स कर लेते हैं विच इज समवेयर हियर ग्वालियर वाला बुंदेलखंड वाला एरिया। कुछ इसी तरह यही मगध साम्राज्य जो है वो बाद में बन जाता है मौर्य साम्राज्य, जो भारतवर्ष का पहला पैन इंडिया साम्राज्य बनता है विच इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड अंडर कौटिल्य। तो अब हमने कुछ मैप्स निकाल के रखे हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं जिससे हमको क्रोनोलॉजी समझने में आसानी होगी। लगभग आज हम एंशिएंट से लेके मेडिवल टाइम तक का क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कहने का मतलब ये है, मैथमेटिकल टर्म्स में इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज दैट पॉइंट जहाँ कर्व में सडनली कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट जहाँ जहाँ पे चेंज आ रहे हैं, जहाँ से यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन, जहाँ से पूछने के चांसेस हैं, तो वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। पहला, जब मौर्य साम्राज्य एस्टैब्लिश हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर, तो टाइम पीरियड था लगभग 323 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व। ये सबसे पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अंडर दी गाइडेंस ऑफ कौटिल्य पूरे मगध साम्राज्य को साउथ इंडिया तक एक्सपांड करेंगे, और एक बस कलिंग वाला एरिया छोड़ते हैं जिसको आगे जाके अशोक, जो सम्राट अशोक है, जिन्हें चंड अशोक भी कहा जाता है उनकी क्रुएलिटी के कारण, जिन्हें हम आज बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो कलिंग को कैप्चर करते हैं। 322 ईसा पूर्व में देखें तो हमारे पास साउथ इंडिया से चले तो यहाँ पे चेर, चोल और पांड्या, ये चेर, चोल एंड पांड्या 3 डायनेस्टीज हैं जिन्हें संगम डायनेस्टी कहा जाता है। ये एक्चुअली में कैसे पैदा हुई या फिर कहाँ से इनका ओरिजिन है, दिस इज वेरी ऑब्सक्योर, किसी को ठीक से पता नहीं है। नॉर्थ में देखें तो मगध या फिर मौर्यन साम्राज्य ये पूरा फैला हुआ है। अवंती यहाँ पर है, हालांकि महापद्मनंद ने अवंती को, शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, परंतु कुछ टेक्स्ट के हिसाब से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से जो अवंती है वो
अशोक के द्वारा कैप्चर करी गई थी। ठीक है, तो आप इसको या तो इस समय मौर्य के अंडर मान ले या फिर उसके बाहर मान ले, दोनों बात सेम ही है। साउथ में अशाक है, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 300 बीसी में कैप्चर करेंगे। एंड ईस्ट में कलिंग है, जिसे लगभग 261 बीसी में अशोक कैप्चर करेंगे। ठीक है, डायनेस्टीज कौन सी हुई? 322 बीसी में नीचे की संगम डायनेस्टीज तीनों, ऊपर मौर्य, अवंती, अशाक, एंड वेस्ट में हमको एक दिख रही है मैसेडोनियन, या फिर इसको बोलते हैं सेल्यूसिड डायनेस्टी, which was established by Alexander under his governor Seleucus Nicator। ठीक है, तो ये 4-5 मेजर डायनेस्टीज है 322 बीसी में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 316 बीसी, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सब। पांड्या है, चोल है, चेर है, मैसेडोनियन है, मौर्यन है, कलिंग है एंड अश्मक है। ठीक है, देन नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आता है 305 बीसी का। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकतर को एक वॉर में हराया और हेरात, कांधार, काबुल ये एरिया अपने अंडर ले लिया, यानी कि जो सेल्यूसिड एम्पायर है उसको वेस्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज वन थिंग जो 305 बीसी में हुई। नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट यदि माने तो 360 बीसी के पहले, 361 बीसी के पहले, सॉरी 260 बीसी के पहले, लगभग 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य अशाक को या अश्मक को कैप्चर कर लेंगे। यानी जो अशोक को या बिंदुसार को जो एरिया मिला वो था ये वाला एरिया, राइट, टोटल एरिया। यहाँ अश्मक था वो भी कैप्चर्ड है, एंड नीचे के चोर, चेल, पांड्या एक जैसे चले गए। ये जो संगम डायनेस्टी है ये 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक ऐसी की ऐसी चलेगी। देन ये वाला एरिया ऑब्सक्योरिटी में चले जाएगा, यानी जिस टाइम पीरियड का हमको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, तो उसमें कदम्ब और कालबरा नाम की डायनेस्टीज आएगी। हालांकि उसके बाद वापस से इंपीरियल चोल आते हैं। इंपीरियल चोल इधर जो लेटर चोल है लगभग 850 एडी के बाद ये लोग आएंगे। टू बी एग्जैक्ट इट इज 897 एडी, पल्लव्स को रिप्लेस करके। एंड उसके बाद लगभग 1287 एडी में जाके पांड्यास इंपीरियल चोल को रिप्लेस कर देंगे। एंड लगभग 1300 की शुरुआत में माने तो अलाउद्दीन खलजी इस पूरे एरिया को दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। ठीक है, तो साउथ इंडिया की ऐसे ही यदि रीजनल क्रोनोलॉजी आपको याद हो कि लगभग इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, तो चीज़ें ईजी हो जाती है। यानी साउथ इंडिया की हिस्ट्री कैसी चली, डेक्कन की कैसी चली, गुजरात की कैसी चली, नॉर्थ की कैसी चली, एंड ईस्टर्न ये कलिंग अपना अलग चलता है, तो इधर की क्रोनोलॉजी कैसी चली। तो जब आप 3-4 बार लगातार ये चीज़ें करते जाते हो, लगातार पता कर लेते हो कि चेंजेस कहाँ कहाँ से हुए, तो अपने आप रीजनल लेवल पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो दिमाग में बैठते जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड दैट इज 200 बीसी। अब 200 बीसी में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सातवाहन डायनेस्टी है वो उभर रही है। हालांकि यदि बुक्स में देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लेट बताएगा बुक्स में, और लगभग इनका ओरिजिन इस टाइम पे हो चुका था 2200 बीसी के आसपास। तो ये एरिया जो है ये सातवाहन के अंडर चले जाएगा। ऊपर मौर्य हमारे अभी तक है, ऑल दो वीक है क्योंकि लेटर रूलर्स यहाँ पे है। सेल्यूसिड एम्पायर वेस्ट में, एंड हमारे चोल, चेर, पांड्या तो एक जैसे 3rd सेंचुरी एडी तक चलते रहेंगे। दिस इज सातवाहन। नाउ नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सेल्यूसिड को रिप्लेस करके 2nd सेंचुरी बीसी में ही कहीं पे इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे।
after fall of Mauryan. Next, 185 BC. Why it is important? Because this is fall of Maurya Empire. यहाँ पे हमारे पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की पब्लिकली हत्या करके इस एम्पायर को टॉपल किया और शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा। तो नॉर्थ में शुंग आ गई, डेक्कन में सातवाहन है, साउथ में चोल, चेर, पांड्या। ठीक है, अब यहीं पे नॉर्थ वेस्ट में जो है इंडो ग्रीक्स या जिन्हें बाक्ट्रियन भी कहा जाता है, ये लोग आएंगे। ठीक है, तो मौर्यन के बाद एक चीज ध्यान रखना, ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 185 बीसी। यहां से ध्यान रखना कि दो चेंजेस, नॉर्थ में 4 डायनेस्टीज, साउथ में या डेक्कन में 4 डायनेस्टीज, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में 4 डायनेस्टीज। नॉर्थ की इंडो ग्रीक आते हैं, उनके बाद पार्थियन, शक, कुशन, जिसमें कुशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेक्कन एंड सेंट्रल में शुंग, इनको रिप्लेस करके कण्वा आएंगे। डेक्कन में सातवाहन, इनको रिप्लेस करके वाकाटक आएंगे। ठीक है, तो ये डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइम पे ईस्टर्न में जो थर्ड बनता है हमारा ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे चेदी डायनेस्टी। दिस इज नॉट सेम एज चेदी महाजनपद, जो दो चीजें हैं। एक चेदी महाजनपद भी है 16 महाजनपद में से, जो बुंदेलखंड वाले एरिया में आते हैं, एंड दिस इज चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग, किंग खारवेल, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कलिंग वाले एरिया में आते हैं यहाँ पे। दिस इज चेदी डायनेस्टी। इनका भी यदि एक बार कलिंग वाले एरिया का हम लोग रीजनल क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले कलिंग डायनेस्टी थी, जिसे अशोक ने कैप्चर करके मौर्यन डायनेस्टी के अंडर ले आए। पोस्ट मौर्यन यहाँ पे चेदी डायनेस्टी आती है। पोस्ट चेदी डायनेस्टी ये वाला एरिया गजपति रूलर्स के अंडर चले जाएगा, लगभग 5वीं 6वीं सेंचुरी एडी में। इसके बाद ये वाला एरिया लगभग जाता है चालुक्य ऑफ वेंगी, इनके इन्फ्लुएंस के अंडर। ठीक है, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी माने। एंड देन उसके बाद आएंगे हमारे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जिनके हमको लिंगराज टेम्पल है ना, कोणार्क सन टेम्पल, ये जो कलिंग आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर मिलता है वो है। तो वो लोग काफ़ी समय तक, मतलब 12वीं शताब्दी के बाद ईस्ट गंगा डायनेस्टी हमको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सो दिस वाज वन ग्रेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट 185। इसके पहले हमने लगभग 322 एक देखा, 301 देखा। 300 में दो चीज़ें हो चुकी है, एक तो नॉर्थ वेस्ट में सेलेकस निकतर को हरा चुके हैं, एंड अश्मक मौर्यन के अंडर आ गया है। 261 इट्स अशोक ने कलिंग कैप्चर किया, एंड द लार्जर वन इज 185, जिसमें मौर्यन एम्पायर डूब गया। 4 नॉर्थ में डायनेस्टीज आती है, 4 सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन में आती है, एंड ईस्ट में चेदी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज 150 बीसी। इस टाइम पीरियड में इंडो ग्रीक्स, यानी जो 4 नॉर्थ, 4 डेक्कन एंड सेंट्रल में डायनेस्टीज आई है, वो एक्सपांड करेगी। बेसिकली इंडो ग्रीक एक्सपांड करते, इनको पार्थियंस पुश आउट करते हैं। गुजरात वाले एरिया में हमारे शक आ जाते हैं या स्काइंथियंस के, एंड इन दोनों को रिप्लेस करके बाद में कुशन डायनेस्टी आती है 1st सेंचुरी एडी में, राइट। ठीक है, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, कलिंग इज देयर। ठीक है, ईस्ट वाले एरिया में स्काइंथियंस आ चुके हैं, वेस्टर्न वाले एरिया में स्काइंथियंस अपने हाईएस्ट पॉइंट पे लगभग रहेंगे फ्रॉम पंजाब टू महाराष्ट्र, नदन महाराष्ट्र, ये वाला पूरा एरिया। इनका कैपिटल रहेगा मंदसौर, एक कैपिटल रहता है, एंड द सेकंड कैपिटल वुड बी आई थिंक उज्जैनी,
सेकंड कैपिटल। तो ये 2 मेजर कैपिटल्स इनके रहते हैं। इवन ये 5 डायनेस्टीज में डिवाइड हो जाती है स्काइंथियन। 5 प्रकार के शक रूलर्स रहते हैं। शुंग, ये वाले एरिया में शुंग है, एंड चोल चेर पांड्या एक जैसे चलते आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे स्काइंथियंस वेस्ट में, यहाँ कहीं पे पार्थियंस है, यहाँ कहीं पे इंडो ग्रीक्स है, चोल चेर पांड्या एक जैसे चल रहे हैं। यहाँ हमारे सातवाहन है जिनको रिप्लेस करके वाकाटक आएंगे बाद में, एंड ईस्ट में कलिंग एम्पायर चल ही रहा है 150 में। नाउ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितना भी फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी हो रहा है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों है? दिस इज कन्वर डायनेस्टी। कन्वर डायनेस्टी 73 बीसी में रिप्लेस करेगी सुंग डायनेस्टी को, एंड बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा इस टाइम पे। इंडो ग्रीक्स, कलिंग, स्काइथियंस, सातवाहन, कण्व, चोल चेर पांड्या। बाद में एक डायनेस्टी आएगी कण्व को हटाने के बाद, जब 28 बीसी में कण्व चले जाएंगे तो अंध्र भृत्य ये डायनेस्टी आती है। बाकी दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल प्रॉपर्ली नहीं है। नाउ 10th century BC, this is again dominated by Parthian, Indo-Greek, Kaling, Scythian, Satavahan. Okay, next point, next inflection point is 30 CE। 30 CE यानी हम लोग घुस चुके हैं फर्स्ट सेंचुरी AD में, एंड फर्स्ट सेंचुरी AD में कुशन एम्पायर will be large and it would replace Parthians as well as Indo-Greeks, एंड अपने हाईएस्ट पॉइंट पे सेंट्रल एशिया से लेके यहाँ तक लोअर गंजेटिक वैली तक, या मिडिल गंजेटिक वैली बोलो, यहाँ तक ये रूल करते हैं। दिस इज पेशावर जो इनका वेस्टर्न कैपिटल है, एंड दिस इज मथुरा विच इज द ईस्टर्न कैपिटल। तो बाकी चीज़ें सेम है। स्काइंथियंस रिलेटिवली ड्रॉप पे रहते हैं इस टाइम पे। सातवाहन चल रहे हैं, चोल चेल पांड्या अपने साउथ में वैसे की वैसे ही है। Now the next inflection point would be 250 CE. Now this is 3rd century AD, right? यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है कि लगभग 250 AD के आसपास फर्स्टली सातवाहन को रिप्लेस करके वाकाटक आ गए हैं, एंड सेकेंडली दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्शियन एम्पायर जिसको ससानिद बोलते हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक आ चुके हैं। कुशन आर ऑन डिक्लाइन, स्काइंथियंस आर देयर, यानी शक जिनको बोलते हैं, एंड साउथ इंडिया में हमारे कालब्राज जिनको बोला था मैंने कि संगम्स को रिप्लेस करके कालब्राज एंड कदम्ब डायनेस्टी आती है। साउथ में हमारे पास कदम्ब एंड कालब्राज, डेक्कन में वाकाटक आ चुके हैं, वेस्ट वाला एरिया पूरा शक के पास है या स्काइंथियन, ये वाला पूरा एरिया हमारे कुशन्स के पास है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वुड बी 320 AD विच इज गुप्ता। उसके पहले इसे हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली 185 BC के बाद नॉर्थ 4 डायनेस्टीज, ठीक है, इंडो ग्रीक, दिस इज इंडो ग्रीक, दिस इज पार्थियन, दिस इज शक, okay, then here would be शुंग, here would be चेदी, साउथ में हमारे चोल चेर पांड्या, एंड डेक्कन में हमारे सातवाहन्स, राइट। आगे बढ़े, थोड़ा और टाइम निकल जाता है, तो दिस एरिया वुड बी कैप्चर्ड बाय कुशन्स, दिस एरिया विल बी कैप्चर्ड बाय कण्वस, ठीक है। सातवाहन अपनी जगह पे रहते हैं ना। दिस इज फर्स्ट सेंचुरी BC, फर्स्ट सेंचुरी BC में कण्व शुंग को रिप्लेस कर देते हैं, एंड फर्स्ट सेंचुरी AD में कुशन्स इंडो ग्रीक और पार्थियंस को रिप्लेस कर देते हैं। नाउ फर्दर मूविंग, थर्ड सेंचुरी AD तक आते आते सातवाहन वुड अगेन बी रिप्लेस्ड बाय वाकाटक्स, चोर चेल पांड्या वुड बी रिप्लेस्ड बाय कालबरा एंड कदम्बा, एंड दिस कन्वर डायनेस्टी, यहाँ पे जो मगध वाला एरिया है पूरा, यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी आ जाती है इन
अराउंड मिड और लेटर 3rd सेंचुरी एडी में, राइट। और ये एक्सपांड करना चालू करते हैं। 320 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, राइट। और यहाँ से मेनली गुप्ता डायनेस्टी एक्सपांड करना चालू करती है। इसके पहले माना जाता है लगभग 250 एडी के बाद कभी भी या 280 एडी के आसपास ये गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसमें सिरिगुप्ता आएगा सबसे पहले, एंड देन घटोत्कच, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। कमिंग बैक 320 एडी, अनदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां से गुप्ता एम्पायर एक्सपांड होना चालू करेगा। सो इस एरिया में लगभग गुप्ता एम्पायर रहेगा एंड दैट वुड स्टार्ट एक्सपांडिंग। हमारे पास मैप होगा इसका, नहीं, चलिए 320 एडी जहां पे ये सब तो है, पर गुप्ता एम्पायर आ चुका है एंड एक्सपांड कर रहा है। इसमें सबसे बड़े जो राजा रहे हैं दैट इज समुद्रगुप्त, हु विल एक्सपांड टू अराउंड होल ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त अपने एक्सपेडिशंस में 12 आर्यव्रत और 12 दक्षिण प्रांत जिन्हें कहते हैं वो वाले स्टेट्स एनेक्स कर लेते हैं। एंड ये 12 आर्यव्रत और दक्षिण प्रांत, इनका नाम जानना हमको जरूरी नहीं है, ये कोई भी नहीं पूछेगा। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड माना जाए तो लगभग 330 एडी से 380 एडी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। आई एम नॉट श्योर विद 330 या 340 एडी भी हो सकता है। okay? तो यदि देखें लगभग 400 एडी तक आते आते समुद्रगुप्त ने एक्सपांड करके पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया है, ठीक है। एंड ये पूरा गुप्ता एम्पायर बन गया। नाउ द नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट वुड बी द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसके पहले इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेजर कौन सा था? 185 बीसी, दैट वाज द फॉल ऑफ मौर्यंस, जिसके बाद काफी सारे डायनेस्टीज आती है, 4 नॉर्थ, 4 साउथ एंड ईस्ट। 4 नॉर्थ, 4 साउथ, 4 नॉर्थ, 4 डेक्कन एंड सेंट्रल, 3 संगम वैसे के वैसे चलते हैं, एंड ईस्ट में चेरीज आ जाते हैं, ठीक है। दिस वाज 320 एडी। 345 एडी कदम बाजार देयर जो साउथ इंडिया में है। 350 एडी पालाबराजार देयर साउथ में, अगेन एक गंगा डायनेस्टी आएगी साउथ ऑफ वाकाटक। दिस इज सदर्न गंगा डायनेस्टी, दिस इज नॉट important. गंगा डायनेस्टी ऑफ ईस्ट इंडिया which comes after 12th century, that is very important, okay. and 380 तक आते आते गुप्ता एम्पायर अपने पीक पे रहते हैं, एंड लगभग इस टाइम पे ही हुन इन्वेजन भी चालू हो जाएंगे। 400 एडी तक आते आते गुप्ता ने ऑलमोस्ट सब कुछ कन्क्वर कर लिया है। साउथ में कालवरा, कदम्ब, हाँ एक चीज बताना भूल गया, साउथ का तो छोड़ दीजिए, पर वाकाटक को समुद्रगुप्त ने कनकर नहीं करा, वाकाटक अपनी जगह पर बने रहते हैं। हुन इन्वेजन चालू हो गया है, तो कई बार ऐसा देखा गया है जो इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि हुन का जो रूल है वो नॉर्थ वेस्ट से बढ़ के सेंट्रल इंडिया तक आ जाता है। तो ये बाउंड्री जो है एंशिएंट इंडिया में बहुत चेंज होती रहती है, और एंशिएंट इंडिया में ये चेंजेस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लिटरेरी एविडेंस बहुत कम है। आइदर हमको आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिल जाए, फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस, या फिर कोई मेटाफोरिकल टेक्स्ट मिल जाए, ठीक है, या फिर प्रशस्तीज मिलती है, पर उससे इतना कुछ क्लियर हो नहीं पाता है। तो हुन इस बाउंड्री को कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे, सेम एज जैसे मंगोल्स दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री को चेंज करते रहेंगे। इस टाइम पे हुन इन्वेजन होते हैं। ससानिद की बात हमने कर ली थी, पर्शियन एम्पायर जो नॉर्थ वेस्ट में आ गया है, एंड गंगा, ये साउथ वाला गंगा डायनेस्टी है। नाउ द नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट वुड बी 525, जिसे हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन पर है, एंड 550 एडी के आसपास हम मान सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर टोटली डिक्लाइन हो चुका है। द लास्ट गुप्ता एम्पायर जिसको माना जाता है दैट इज विष्णुगुप्त, जिनका टाइम पीरियड लगभग यही माना जाता है 550 एडी के आसपास।
यहाँ पे काफ़ी सारी डायनेस्टीज अब देखने को मिलती है। फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। पोस्ट गुप्ता हमको नॉर्थ में, दिस इज थानेश्वर, कौन सी डायनेस्टी, दिस इज पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, हर्षवर्धन वाली। कन्नौज में मौखारी, ठीक है, मौखारी कौन सी, जहाँ पे राज्यवर्धन की बहन राजश्री को मैरिज अलायंस में दिया गया था। एंड देन गौड़ डायनेस्टी, दिस इज शशांक वाली डायनेस्टी। तो ये नॉर्थ की तीन तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं पे लेटर गुप्तास बचते हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। वेस्ट में गुजरात वाले एरिया, यहाँ पे एक डायनेस्टी आती है मौखारी का, मैत्रिक, मैत्रिक डायनेस्टी, लगभग 5 से 6वीं शताब्दी एडी तक रहती है। जो साउथ है उसमें हमको वाकाटक को रिप्लेस करती हुई चालुक्य डायनेस्टी दिखती है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, गुप्ता का डिक्लाइन लगभग लगभग 550 एडी माना जाएगा, एंड हमारे वाकाटक का डिक्लाइन लगभग लगभग 550 एडी ही माना जाता है। दोनों दोस्त थे, समुद्रगुप्त का अच्छा दोस्त था वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय, तो दोनों एक साथ ही डिक्लाइन हो गए। यहाँ पे वाकाटक को रिप्लेस करके चालुक्य डायनेस्टी आती है, ये थोड़ी बड़ी है इससे चालुक्य डायनेस्टी, एंड लगभग लगभग इस वाले एरिया में इट इज पल्लव डायनेस्टी। साउथ इंडिया बिल्कुल साउथ इज इन ऑब्सक्योरिटी, राइट, ऑब्सक्योरिटी मतलब जिसका इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली है नहीं। एंड इस ऑब्सक्योरिटी में एक डायनेस्टी आती है पांड्यास, थोड़ा लेट आती है, पर यही वो पांड्या है जो चलते रहेंगे लगभग लगभग 897, मतलब 900 एडी के आसपास मान लो। 900 एडी में जब चोल, इंपीरियल चोल आएंगे तब तक ये चलते रहेंगे, और फिर ये बैकग्राउंड में चले जाएंगे और डायरेक्टली 1287 में इन चोल को रिप्लेस कर देंगे पांड्यास। तो पांड्यास, चेर एंड चोल आर देयर। जैसे पांड्यास भी अर्ली पांड्यास माना जाते हैं, मिडिल पांड्यास माना जाते हैं और लेटर पांड्यास माना जाते हैं। इसी तर्ज पे अर्लियर चोल एंड लेटर चोल भी माने जाते हैं। एंड जो हमारे चेर है, वैसे चेर भी अर्लियर चेर है और बाद में भी लास्टली चेर हमको मेडिवल इंडिया में देखने को मिलते हैं। पांड्यास हमको तीनों एंशंट में जो संगम के टाइम पे है, देन मेडिवल एंड देन अप टिल 16th सेंचुरी पांड्यन किंग्स देखने को मिलते हैं। चोल हमारे दो बार आते हैं, एक संगम टाइम पे और दूसरा 9th to 12th सेंचुरी, 12th या 13th सेंचुरी एडी तक। ये तो ये साउथ इंडिया जो है वो इन तीन के बीच में ही घूमता रहता है, चोल चेरा पांड्या। बीच में कदंबा और कालबरा आता है, उनको हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैत्रिक हो गई, मैत्रिक के बाद लेटर गुप्ताज है, दिस इज मौखारी, दिस इज थानेश्वर या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी, दिस इज शशांक वाली गौड़ डायनेस्टी, दिस इज चालुक्य ऑफ वातापी बदामी, इनको चालुक्य वातापी बदामी बोलते हैं। दूसरे चालुक्य पे आते हैं लेटर चालुक्य, जिनको चालुक्य ऑफ कल्याणी बोलते हैं, एंड ईस्टर्न चालुक्यस भी आते हैं जिनको चालुक्य ऑफ वेंगी बोलते हैं। तो वो जब आएंगे तब हम लोग देख लेंगे। ईस्ट में लगभग इसी टाइम पे माना जा सकता है कि चालुक्य ऑफ वेंगी है, पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में, जिनके जाने के बाद गजपति रूलर्स आए, सॉरी, जो कि गजपति रूलर्स को रिप्लेस करके आएंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, इतना है इसमें। थानेश्वर, मौखारी, गौड़, ठीक है, मैत्रक गुजरात में, चालुक्य वातापी बदामी, चालुक्य वेंगी, पल्लव, नीचे ऑब्सक्योरिटी, एंड दैट्स इट। इतनी डायनेस्टीज यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है पोस्ट गुप्ता, मतलब 550 एडी के पश्चात। नाउ बैक टू आवर मैप्स। 550 एडी तक की बात हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमने डाला है 575 एडी का, ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली सब कुछ सेम ही है। एक कलचुरी हमको दिखा था बीच में मैप्स में, बट वी आर नॉट श्योर कि कलचुरी इस टाइम पे है कि नहीं। इट वॉज 850 AD, क्योंकि ये एक राजपूत डायनेस्टी है कलचुरी, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। इसको छोड़ दो, विष्णु कुंदिया को। देन मैत्रिक इज देयर, गॉड इज देयर, गुप्ता ऑन डिक्लाइन यानी लेटर गुप्तास, मौखारी इज देयर, थानेश्वर इज देयर, एंड ससानिद पर्शियन बाहर है, ठीक है। चालुक्य इज देयर, पल्लव इज देयर। चालुक्य दो प्रकार के, चालुक्य ऑफ वेंगी ईस्ट में एंड चालुक्य ऑफ वातापी बदामी, ठीक है। ये वातापी बदामी के चालुक्य को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आए गए, जिनसे निकल के बहुत सारे राजपूत आए गए, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार आएंगे इसके बाद, एंड उनको रिप्लेस करके राजपूत आएंगे। तो ये टाइम जो रहेगा, ठीक है, 900 AD के बाद का, दिस वुड बी डोमिनेटेड बाय राजपूत्स। चालुक्य इज देयर, पल्लव इज देयर, गंगा इज देयर साउथ वाला, कालबराज इज देयर। कालबराज हटा सकते हैं यहाँ से। कुछ चीजें लिखी हुई है। हर्षा टेक्स ओवर मौखारी, ठीक है। हर्षा मौखारी को भी ले लेता है, हर्ष थानेश्वर को भी ले लेता है, सदर्न एक्सपांशन करता है, एंड जो चालुक्य है पुलकेशिन द्वितीय, वो उनको नर्मदा तक कन्फाइन कर देता है हर्ष को। तो हर्ष का एम्पायर यदि हम देखें, जब हर्ष एक्सपांड करेगा तो लगभग ये पूरा एरिया यहाँ ससानित, ठीक है, एंड ये पूरा एरिया, दिस इज नर्मदा, अमरकंटक, एंड दिस इज नर्मदा। इसके नीचे चालुक्य, दिस इज पल्लव, एंड दिस इज ऑब्सकरिटी, ठीक है, ऑब्सकरिटी। ओके, सो दिस इज हर्ष। जब वो एक्सपांड करेगा साउथ में नर्मदा पे रुक जाएगा, और तीन मेजर डायनेस्टीज यहाँ पे हर्ष, चालुक्य और पल्लव बचेगी। इन चालुक्य को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आएंगे, इन पल्लव को रिप्लेस करके चोल आएंगे। दिस इज अराउंड 850 AD चोल, एंड राष्ट्रकूट लगभग 750 AD, ठीक है। हर्ष टेक ओवर मौखारी, चालुक्य टुक ओवर ये छोटी सी डायनेस्टी छोड़ दो, हर्ष टुक ओवर कलचुरी। तो ये दीज कलचुरीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेटर कलचुरीज आर इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न चालुक्य बताया था हमने, ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी ये आ जाता है, ठीक है। एंड ससानिद खलीफ को रिप्लेस करके राशुद्दीन खलीफ आता है, तो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट। एंड देन नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट वुड बी 647 AD, विच इज फॉल ऑफ हर्ष, जहां से बहुत सारी डायनेस्टीज वापस निकलेगी। एंड दिस इज द मैप। मौखारी, लेटर गुप्त, यहाँ पे हमारे गॉड आने चाहिए। ये कलचुरीज, मैत्रक, चालुक्य, पल्लव, पांड्या। लगभग लगभग हमने 5 से 6 बार ये पूरा रिवाइज कर चुके हैं। 650 AD हर्ष का फॉल, ठीक है। नाउ 650 AD हम लोग देखें तो हर्ष के जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी इनकॉन्सिक्वेंट डायनेस्टीज आएगी, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है, जिसमें कन्नौज के वर्मन्स, मालव या फिर मालवा डायनेस्टी। दिस इज नॉट डायनेस्टी, मालव या मालवा एरिया बोल सकते हैं इसको। मैत्रक वैसे ही चल रहे हैं वापस से। गौड़ इंडिपेंडेंट, नल गौड़ के जस्ट नीचे आएंगे, या फिर कहे तो आज के उड़ीसा वाले एरिया में ही है नल डायनेस्टी। देन चालुक्य इज देयर, पल्लव इज देयर, चालुक्य पल्लव पल्लव क्योंकि डेक्कन के नीचे है। गंगा, ये साउथ वाली गंगा है। पांड्या एंड चेरा, तो ये पांड्या चेरा कहीं पे भी दिखाई दे जाए तो ये डायनेस्टीज वैसी है जो कभी कभी उभरती है, फिर बैकग्राउंड हो जाती है, फिर उभरती है, फिर बैकग्राउंड हो जाती है। ऐसी डायनेस्टीज है। तो हमको ध्यान देना है कि हर्ष के बाद लगभग 650 से 750 तक एक एरिया है जिसको हम समझ नहीं सकते प्रॉपरली, ठीक है। इसमें कन्नौज आएगा, मालव आएगा, मैत्रिक आएगा, गौड़ आएगा। तो ये कुछ डायनेस्टीज है, इनसिग्निफिकेंट डायनेस्टीज है, इन पे ध्यान देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और जो मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा अब, दैट इज 750 AD। क्यों? यहाँ पे यूनिफिकेशन होने जा रहा है इंडिया का। कैसे? 3 जगहों पर। 750 AD गुर्जर प्रतिहार नाम की एक डायनेस्टी आएगी, जो नदन डायनेस्टीज को रिप्लेस करके
नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करेगी, लगभग इतने एरिया को, गुर्जर प्रतिहार, और थोड़ा सा इधर मान लें, ठीक है। सेकंड डायनेस्टी आएगी हमारी राष्ट्रकूट, जो रिप्लेस करके आएगी चालुक्य को। सो दिस इज राष्ट्रकूट, जिसमें एक राजा आएगी कृष्ण तृतीय, जो साउथ इंडिया के रामेश्वरम तक एक्सपांड कर जाएंगे, ठीक है। तीसरे जो आएगी दैट इज बंगाल में, क्योंकि बंगाल भी हर्ष के जाने के बाद बहुत छोटी प्रिंसिपलिटीज में बढ़ गया था, तो यहाँ पे डायनेस्टी आएगी पाल डायनेस्टी बाय गोपाल, ठीक है। तो सारे जितनी प्रिंसिपलिटीज रहेगी वो गोपाल को इलेक्ट करके एक यूनाइटेड डायनेस्टी बनाएगी। और ये कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है? दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ट्राइपाइट्रेट स्ट्रगल का टाइम पीरियड, विच इज अराउंड फ्रॉम 750 AD टू 1000 AD रफली, ठीक है। एंड इसमें कन्नौज के लिए ये तीनों डायनेस्टीज जो अभी इंडिया को यूनिफाई करे हुए है उस वो लोग तीनों कन्नौज के लिए लड़ेंगे। अभी 1000 AD के आसपास क्या होता है कि लगभग 1000 AD तक आते आते तीनों डायनेस्टीज गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी तीनों ब्रेकअप होने लग जाती है, और मेनली गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट से निकलेंगे राजपूत। और 1000 AD के बाद जो टाइम पीरियड आएगा दैट वुड बी डोमिनेटेड बाय राजपूत फ्रॉम नॉर्थ टू डेक्कन टू ईस्ट इंडिया। पूरा लगभग पूरा इंडिया राजपूत के अंडर रहेगा, अलग अलग डायनेस्टी रहेगी, तोमर रहेगी, कलचुरी रहेगी, देन हमारे परमार रहेंगे, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज रहेगी। और इसी टाइम पीरियड पे क्योंकि 900 AD के आसपास इंपीरियल चोल आ चुके हैं, तो साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी रहेगी, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ, साउथ में दिस इज इंपीरियल चोल, ठीक है। इसके बाद इस वाले एरिया में लेटर चालुक्य आते हैं, विच इज ऑल्सो विच आर नोन एज चालुक्य ऑफ वातापी दिस वुड बी चालुक्य ऑफ कल्याणी, ठीक है। इधर भी एक चालुक्य रहेंगे, ठीक है। ये दोनों राजपूत है, राजपूत डायनेस्टीज। लगभग इधर इधर परमार रहेंगे भोपाल के आसपास, बड़ा एरिया भोपाल के आसपास का पूरा मालवा वाला एरिया। देन दिस वुड बी हमारे ईस्ट में जबलपुर के आसपास कलचुरी आएंगे, इधर चंदेल आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, चंदेल आर्किटेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में हमारे यहाँ पे बप्पा रावल मतलब चौहान्स, सिसोदियाज सॉरी, है ना। इधर हमारे कुछ गढ़वाल्स आएंगे। देन दिल्ली के आसपास जो है हमारे तोमर आएंगे। तो ऐसे करके पूरा जो इंडिया वाला एरिया है, इंडिया का एरिया है, दैट वुड बी अंडर राजपूत। यदि जैसे ये देखें, यहाँ पे यदि चालुक्य मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे पाल इज ऑन डिक्लाइन, पाल डिक्लाइन होगी तो हमारी सेन डायनेस्टी आएगी, ठीक है। यहाँ पे सेन डायनेस्टी आएगी। देन इधर हमको कलचुरी दिख रहे हैं त्रिपुरी के, जबलपुर, चंदेल ये बुंदेलखंड वाला एरिया, परमार मालवा का पूरा एरिया, दिस वुड बी गुहिलास मतलब मेवाड़, दिस इज चौहान, दिस इज चावड़ा, या फिर लेटली यहाँ पे चालुक्य आएंगे। चालुक्य वो भीम प्रथम भीम द्वितीय वाले राजपूत चालुक्य। इधर चालुक्य ऑफ वेंगी है। नॉर्थ में यहाँ पे दिल्ली में तोमर है, ये गुर्जर बचे हुए हैं। तो ऐसे करके पूरा इंडिया लगभग यदि आप देखें तो राजपूत के अंडर आ चुका है इस टाइम पीरियड पे। कौन सा? 1000 AD। वापस हम जाए, हमने क्या लिख के रखा है, 650 से 750 इनसिग्निफिकेंट डायनेस्टीज आएगी। 750 से हमको ध्यान देना है, 750 पे 3 डायनेस्टी ने इंडिया को कैप्चर करके रखा है और यूनाइट करके रखा है, दैट इज गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के टूटने के बाद काफी सारे राजपूत डायनेस्टीज आएगी। नाउ चावड़ा टेक्स मैत्रेक छोड़ दो, अयोध्या नाम की डायनेस्टी है, नॉट इंपॉर्टेंट। कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहार टेक ओवर मालवा, नॉट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट ओवरथ्रो चालुक्य, तो चालुक्य को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आते हैं। पाल डायनेस्टी इन ईस्टर्न इंडिया, गुर्जर प्रतिहार इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नाउ कमिंग टू 800 AD, पांडा चेरा चावड़ा, गंगा
वी हैव पल्लव, ईस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूट, ठीक है। पल्लव को रिप्लेस करके चोल आने वाले हैं, राष्ट्रकूट को रिप्लेस करके लेटर चालुक्य आएंगे, ईस्टर्न चालुक्य वो वेंगी वाले, ये रिप्लेस हो गए तो हमारे पास ईस्ट गंगा डायनेस्टी आएगी, राइट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 12वीं शताब्दी में। पांड्यचरों को अभी के लिए छोड़ दो, ये मेडिवल पांड्याज हैं, एंड दीज आर आई थिंक मेडिवल चेरा, तो इनको अभी के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन डायनेस्टी अभी पल्लव है साउथ इंडिया में, जिसको रिप्लेस करके चोल डायनेस्टी आ जाएगी। कन्नौज में अयुद्ध, गुर्जर प्रतिहार ऑन डिक्लाइन, एंड अब्बासिद नॉर्थ वेस्ट अब्बासिद खलीफा। इसके बीच में एक चीज़ हो चुकी है, दैट इज 712 एडी, या फिर और पीछे जाए तो 639 was the first Arab attack. This was nearby Mumbai, first Arab attack. Then 712 AD, जिसको बुक्स में फर्स्ट अरब अटैक बोलते हैं, दिस इज ऑन सिंध। सिंध में यहाँ पे चाच डायनेस्टी थी, विच वॉज रिप्लेस्ड, बेसिकली नॉट रिप्लेस्ड, ऐसा बुक्स में लिखा जाता है कि रिप्लेस हुई थी, बट अपार्ट फ्रॉम 2 एरियाज, डायनेस्टी चाच डायनेस्टी खत्म हो गई, बट इनके अंदर जो प्रिंसिपलिटीज थी वो स्टिल दे वर फाइटिंग। यहाँ पर 2 एरिया, वन इज मंसूरा एंड मुल्तान, इन दोनों को छोड़ के कोई भी एरिया अरब्स के पास नहीं था, बाकी पूरा सिंध जो था वो प्रिंसिपलिटीज के अंडर था, ठीक है। सिंध वाला एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया जो बेसिकली गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री से लगा हुआ एरिया है, आज का पाकिस्तान का सिंध, ठीक है। 900 एडी हम लोग देख लिया, नहीं 800 एडी। 900 एडी में एक बड़ा चेंज हो जाएगा कि नीचे पल्लव को रिप्लेस करके चोल डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मेजर जो राजपूत है वो एमर्ज होने लग जाएंगे। वन इज कलचुरी, देन वी हैव चंदेल, जेजा बुक्तीस, बुंदेल खडवार एरिया, चोल आ गए, कलचुरी आ गए, चंदेल आ गए, चोल आ गए। देन वी हैव हिंदू शाही डायनेस्टी इन नॉर्थ, ये कश्मीर से वेस्ट में पेशावर तक है, ठीक है। देन वी हैव इवन, हाँ वेस्ट में पेशावर तक और थोड़ा वेस्ट में होगा उससे भी ज़्यादा, चोल आ चुके हैं। एंड इसको छोड़ दो, सामानिद डोमिनेट नॉर्थ वेस्ट, दिस इज अरब्स इन सिंध, ठीक है। तो अर्ली राजपूत डोमिनेंस रिसाइडेड विद गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, as the dominance of Gurjar Pratihar declined and other Rajput emerged in scenario। क्या कह रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के समय में ही रहते हुए अर्ली राजपूत रूलर्स आ चुके थे, परंतु गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के जाने के बाद पूरा जो सीन है इंडिया का, दैट वाज अंडर राजपूत्स, जिसमें मेजर मेजर चोल, देन वी हैव सिसोदिया, चौहान, तोमर, चोल बोल दिया सॉरी मैंने, कलचुरी, सिसोदिया, चौहान, तोमर, देन गढ़वाल्स, चंदेल, कलचुरी, देन वी हैव सेन एंड चालुक्य गुजरात के, चालुक्य साउथ के, डेक्कन के। वेस्टर्न चालुक्य आ जाते हैं राष्ट्रकूट को रिप्लेस करके 973 एडी में। गढ़मंडला एक लोकेशन है, ये इमर्ज होना चालू होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन लेट 1500s में, 1400-1500s में इट वुड बी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गढ़ा मंडला का एक डायनेस्टी आएगी। देन वी हैव गजनवीद, हाँ ये गजनवीद वाला भी बताता हूँ। चोल टेक ओवर गंगा, ठीक है, तो यहाँ पे चोल आ रहे हैं बेसिकली, होयसाला आ रहे हैं, बट होयसाला अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे। चंदेल, गजनवीद, गजनवीद टेक ओवर हिंदू शाही, ठीक है। सेन डायनेस्टी लगभग 1000 एडी में, गढ़वाल इमर्जेस। नाउ गजनवीद की बात कर लें तो लगभग ये हमको दिख रहा है घुर, और यहाँ की आएगा गजनी, ठीक है। दोनों जो एक्सटेंडेड हिमालयाज है या फिर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में कहीं फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। दिस इज गजनवीद डायनेस्टी जो इस एरिया में या फिर अफगानिस्तान वाले एरिया में रूल कर रही है इस टाइम पे, एंड दे स्टार्ट टू अटैक इंडिया।
अटैक करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले डायनेस्टी कौन दिख रही है? हिंदू शाही डायनेस्टी, विच इज फ्रॉम कश्मीर टू दिस एरिया अप टिल काबुल, पेशावर एंड काबुल, पूरा ये वाला एरिया हिंदू शाही के पास है। यहाँ पे महमूद गजनी नाम का एक राजा आता है या सुल्तान आता है, जो बेसिकली हिंदू शाही डायनेस्टी को खत्म करके इंटरनली अटैक करना चालू करता है। लगभग लगभग 1026 में सोमनाथ को रेड करता है। एंड लगभग 17 रेड्स है, विच आर डिबेटेबल अगेन कि इतनी रेड्स हो ही नहीं सकती इतने टाइम पीरियड में। तो ये वेस्टर्न जो तिमुरिद या फिर क्या बोलेंगे हमारे सेंट्रल एशियन अटैक्स चालू हो चुके हैं इस टाइम पे। एक और चीज़ समझने वाली बात यह है, गजनवीद को बाद में घुर रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे मोहम्मद घुरी आ जाएगा एंड देन ही वुड अटैक। एंड जो हमारी चौहान डायनेस्टी है उससे इसका 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा के इन बैटल ऑफ तरीन वो घुरिद एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो कहाँ कहाँ से, यहाँ साउथ में चोल दिख रहे हैं, इन्होंने भी एक्सपेडिशन भेजी थी इन अटैक्स को, अरब एंड टर्किश अटैक्स को रोकने के लिए। तो जितने भी राजपूत थे वो एट वन टाइम भले ही खुद से लड़ते थे, बाकी अदर टाइम जब अटैक होता था दे वुड गिव अ यूनाइटेड रेजिस्टेंस टू दीज पीपल। फॉर एग्जाम्पल मालवा के राजा भोज प्लस चंदेल एंड कलचुरीज, इनके गांगेय देव एंड चंदेल के भी कोई राजा थे, एंड चोल में राजेंद्र वन, इन सब का अलायंस था। वो अटैक दी इन्वेजन्स, हु डिफेंडेड द इन्वेजन्स बेसिकली। इसीलिए इंडिया में लगभग 712 एडी भी यदि माने कि उनने सबसे पहला फुट रखा मुस्लिम इन्वेडर्स ने सिंध में, मुल्तान और मंसूरा में, तो वहां से 1206 लग गए, मतलब 500 साल एक एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने में, एक सल्तनत एस्टैब्लिश करने में। वहीं यदि देखा जाए तो जो पूरा यहाँ तक ये ये यहाँ का इस्लाम चालू हुआ था 625 एडी के आसपास, एंड 712 में यहाँ तक पहुंच गए थे। 712 के आसपास ही, मतलब 750 मान लो, वो ये वाला पूरा एरिया कनकोर कर चुके थे, सेंट्रल एशिया इवन इंक्लूडिंग मंगोल्स। पर इंडिया में घुसने के लिए उनको 500 साल लग गए। 100 साल में ये पूरा कैप्चर कर लिया और इंडिया में घुसने के लिए 500 साल, अगले 400 साल लग गए उनको, 500 साल सॉरी। सो दिस इज गजनविद, जो गजनी है मोहम्मद गजनी वाला। उस समय पूरे राजपूत यहाँ पे है हमारे, यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य है, नीचे चोल है, होयसाल इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज 1100 एडी। नाउ मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 1206 एडी। इसके बीच बीच में क्या क्या हो चुका है, इसके बीच में क्या चेंज हो चुका है, तो दैट इज, कलर चेंज किया जाए, हरा कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डार्क हरा रखते हैं, फिर भी नहीं दिख रहा है, लेट अस टेक रेड, ये दिखेगा। वेस्टर्न चालुक्य जो है, दिस आर आल्सो नोन एज लेटर चालुक्य। ये जब इनका विघटन होगा तो लगभग 11वीं सेंचुरी में हमारे पास 3 मेजर डायनेस्टीज आएगी, दैट इज होयसाल, दिस इज अच्छा दिस इज 11वीं सेंचुरी एडी एज वेल, ये होयसाल तो आ गए हैं। होयसाल, ककातियस, हमारे पांड्यास, एंड एक और आती है यादव डायनेस्टी। तो पांड्या चोल से निकल के आएगी, ये पांड्या गलत लिख दिया, यहाँ कई यादव आएंगे डेक्कन में, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है दैट वुड बी होयसाल, एंड नहीं दिस वुड बी होयसाल, एंड यहाँ पे कहीं पे ककातियाज आएंगे, नीचे चोल है उनको रिप्लेस कर देंगे हमारे पांड्यास 1287 में। ये कुछ एरियाज है जिनको याद, डायनेस्टीज है जिनको याद रखना पड़ेगा अभी, यादव, ककातिया, होयसाल एंड पांड्या। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा होगा, ककातिया इमर्ज होते हैं, कलचुरीज है,
देवगिरी के यादव आते हैं। घुरिद गजनवी को रिप्लेस करता है 1186 में। यादव एंड वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है, यादव हैं, इतने याद रखना है। घुरिद 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 चौहान से लड़ते, गढ़वाल से लड़ते, सेन डायनेस्टी से लड़ते, है ना। कल्याणी में, अच्छा यादव, ठीक है। तो लगभग लगभग ये चौहान चौहान, गढ़वाल एंड सेन, इसको रिप्लेस करते हुए घुरिद का एम्पायर 1206-7 तक आते आते यहाँ तक बढ़ जाता है। एंड 1206 में 1205 तक यहाँ तक बढ़ गया। 1206 में बेसिकली ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। घुरिद बेसिकली खलीफा के अंदर है, खलीफेट जिसको बोलते हैं। पर जैसे ही मोहम्मद घुर मर जाता है, मोहम्मद घुरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इसलिए यहाँ से सल्तनत चालू हो गई बेसिकली। वो घुरिद एम्पायर ना बच के अब दिल्ली सल्तनत हो गया 1206 ईडी में। तो अब 1206 ईडी के आसपास यदि हम देखें, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक तो दिल्ली सल्तनत दिख रही है हमको, एंड बाकी सारे राजपूत दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे राजपूत हैं। गढ़ामंडला आई थिंक नॉट। देवगिरी के यादव है नीचे, ककातिया है, होयसाल है एंड चोल है, जिनको रिप्लेस करके पांड्या आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 1206 में दिल्ली सल्तनत आई, है ना। देन पांड्या रीएमर्ज 1216, वैसे 1287 माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन मंगोल्स अटैक होने लग जाते हैं, दिल्ली सल्तनत सेन डायनेस्टी को ले लेती है। चालुक्य और सोलंकी यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में है। पांड्याज नीचे है, 1279, ठीक है। 1287 इज बेटर एंड नोन फैक्ट, 1279 भी मान सकते हैं। देन दिल्ली सल्तनत टुक ओवर मालवा बघेल ऑफ, ये बघेल है, ठीक है। ये बघेल डायनेस्टी आ जाती है चालुक्य को रिप्लेस करके यहाँ पे गुजरात में। बघेल को, मालवा को, रणथंभौर, मेवाड़, जालौर 1305 के आसपास तक, यानी 1305 तक। एंड ये सब किसने करा? अलाउद्दीन खलजी ने। एंड फर्दर यादव को, होयसाल को, ककातिया को और नीचे पांड्यास को रिप्लेस करते हुए 1316 तक, मरणोपरांत क्या, मरने तक उसने दिल्ली सल्तनत को ये शेप दे दिया। यहाँ पे होयसाला भी दिल्ली के अंदर है, ककातिया भी, पांड्या भी। ये ऐसा इसलिए लिख कर रखा हुआ है, अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, ये फेडिटरीज बन गए, बाकी सब डायरेक्ट कंट्रोल में है। एंड बीच में जो डायनेस्टीज हमको दिख रही है, दोज आर गढ़ा मंडला, ठीक है, ये चल रहा है अभी। एंड दिस इज बंगाल, अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि बंगाल टाइम पे रिवोल्ट करता रहता है। ना दिस इज 650, 750 की बात कर ली, दिस इज ऑब्सक्योर। 750 से 800, 900 एंड 1000 तक हमारे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। एंड 1000 के बाद लगभग राजपुताना चालू हो जाते हैं। 1206 में दिल्ली सल्तनत आ जाती है। इसके बीच में नीचे साउथ इंडिया में मेजर डायनेस्टीज जो यादव, डेक्कन में यादव, ककातिया, होयसाल एंड पांड्या, ये सब एस्टेब्लिश होती है। एंड उसको अलाउद्दीन खलजी 1316 तक कैप्चर करके पैन इंडिया अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपांड कर लेता है। 1206 हो गया, 1350, 1401 एंड अब बच रहा है हमारे पास 1350। ना वाई 1350 क्यों लिया हमने? क्योंकि इसके बीच में मोहम्मद बिन तुगलक आ चुके हैं और इसके बाद में आएंगे फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों के टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज इंडिपेंडेंट होगी। दीज इंक्लूड मालवा की सल्तनत, है ना, एक खलजी राजा रहे, खलजी नहीं, गोरी, दिलावर खान गोरी नाम से रहेगा, वो एस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद हमारे पास गुजरात की सल्तनत आएगी, हमारे पास मदुरई की सल्तनत आएगी। यहाँ इस टाइम पे हमारे पास जो जौनपुर की सल्तनत आएगी एक। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट्स इस समय इंडिपेंडेंट हो गए। विजयनगर, बहमनी, ये भी इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गए ना, ये दोनों 1336 और 1347 इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
इन दोनों के टाइम पे पूरा दिल्ली सल्तनत विघटन पे आ जाएगा ना। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मदुरई की सल्तनत, नायक्स यानी विजयनगर एम्पायर इंडिपेंडेंट हुआ, बहमनी इंडिपेंडेंट हुआ, एंड इसी के टाइम पे मदुरई भी इंडिपेंडेंट होता है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बंगाल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दिस इज मदुरई, एंड सरकी डायनेस्टी आ जाएगी, दिस इज जौनपुर, जौनपुर ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है, यूपी में, एंड मालवा सल्तनत इंडिपेंडेंट हो जाएगी 1401 में। दैट इज वाई ये 1300 से 1400 मान लो इसको, 1400 तक का जो टाइम पीरियड है, 1350 से 1400 का टाइम पीरियड, इस समय दिल्ली सल्तनत टूट रही है और कुछ कुछ एम्पायर्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो जब मुगल आएंगे तो उनको अलग डायनेस्टीज मिलेगी। जब दिल्ली सल्तनत आई थी तो उनको राजपूत मिले थे, मुगल आएगी तो उनको अलग डायनेस्टीज मिलेगी, ठीक है। गुजरात सल्तनत आ गई गुजरात में, ठीक है। राजस्थान में काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वापस से, बीकानेर, जोधपुर, अम्बेर एक्सेट्रा विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड 1500 AD के आसपास यूरोपियंस भी आना चालू हो जाएंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज 1525 एंड 1500, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बाबर, 1525 एंड 26। यदि हम जूम करके देखें, जस्ट मिनट, इस टाइम पे जूम किया जाए तो हमारे पास काफ़ी सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज हमको दिखती है, और दिल्ली सल्तनत सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, राइट। दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बस इतना बचा हुआ है। बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया था, हमारा गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। ये मालवा की अलग सल्तनत बैठ गई दिलावर खान मोर के द्वारा। देन यहाँ पे चंदेल्स उभर के आते हैं, चंदेल्स आर अगेन दोज ओल्ड राजपूत, वो बीच में बैकग्राउंड में गए और वापस ऊपर आते हैं। कुछ इसी तरह ये गड़ा मंगला मंडला जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा एम्पायर बन जाएगा गोंडवाना नाम से, ठीक है। यहाँ पे खानदेश आ जाएगा, एंड यहाँ पे छोटे छोटे राजपूत रूलर्स वापस से इंडिपेंडेंट हो गए। साउथ में हमारे पास बहमनी एम्पायर, जो ये पूरा एम्पायर है, दिस इज बहमनी, जिसके अंदर 5 डायनेस्टीज आएगी, दैट इज बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर, एंड वन मोर, BC नाम है। सो यहाँ पे बहमनी किंगडम आ गया जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ, और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर आ गया। सो दिस इज 1525, और 1526 में जैसे ही आए थे वैसे ही बाबर ने मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया। अब मुगल एम्पायर को जब एक्सपांड करना है तो उन्हें किन किन से लड़ना पड़ेगा, ये राजपूत स्टेट्स, चंदेल, यहाँ पे गोंडवाना बहुत बड़ा एम्पायर बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे खानदेश, खानदेश इज फारूकी एम्पायर, दिस इज बहमनी, ठीक है। बहमनी ये 5 स्टेट को मिला के माने गए, ठीक है। इवन दिस इज गोलकोंडा, दिस इज ऑल्सो बहमनी, ये बहमनी, एंड दिस इज विजयनगर। 1565 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तालीकोट, तो उसमें ये विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे स्टेट्स, या जिनको कहते हैं नायक, वो एस्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारा पार्ट ऊपर बहमनी में चले जाएगा। तो ये पूरा बहमनी जब तक मुगल साउथवर्ड एक्सपांड करेंगे तब तक ये बहमनी हो जाएगा, और साउथ में अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट आएंगे, जैसे कि केरला में मार्तंड देव का स्टेट आता है, केरल स्टेट। देन वी हैव वापस से मदुरई सल्तनत आ जाएगी, तो ऐसे ऐसे एक तंजौर आता है। ये छोटे छोटे स्टेट बहुत सारे इस समय नीचे एस्टैब्लिश होते हैं, जिन पे हमको अभी ध्यान नहीं देना है। ईस्ट में एक आरकोट आता है बाद में, तो आरकोट तो इवन मुगल के गिरने के बाद, दैट वुड बी मॉडर्न हिस्ट्री। सो अब इनको कैप्चर करने के लिए क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है ये अकबर वाया डेलीगेशंस एंड मैरिज अलायंस, इसके थ्रू इन सबको मनसबदारी प्रोवाइड कर देता है, और ये एरिया मुगल के अंडर आ जाता है, ठीक है। मालवा वाला एरिया जो है इसको लगभग 1572, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1572 में बाज बहादुर को हरा के मालवा वाला एरिया ले लेता है। देन गोंडवाना वाला जो एरिया है, दिस वुड बी टेकन अप इन 1564 आफ्टर डिफीटिंग रानी दुर्गावती, अकबर ही कर रहे हैं। ये बहमनी वाला जो एरिया है दैट वुड बी टेकन बाय
शाहजहां एंड औरंगजेब। लगभग ये होगा 1687 में औरंगजेब पूरा खत्म कर देगा। शाहजहां अपने टाइम पीरियड में अहमदनगर को एनेक्स करता है एंड औरंगजेब बाकी सबको जितना बचा हुआ है, उस समय दो बचे गए, दैट इज बीजापुर एंड गोलकुंडा, उनको खत्म करके 1687 में यहाँ तक जो साउथ इंडिया के यहाँ तक वाला पार्ट है, यहाँ तक औरंगजेब का रूल आ जाएगा एंड बंगाल बीच में बाहर जाएगा, अंदर आएगा, तो बंगाल ऐसे ही चलता रहेगा एंड अकबर के टाइम पे ये सबड्यू कर लिया जाएगा। औरंगजेब के टाइम तक ऐसे ही चलेगा एंड बाद में बंगाल डायनेस्टी इंडिपेंडेंट हो जाएगी लेटर मुगल्स के टाइम पे वापस से। बंगाल हमेशा अंदर बाहर होता रहता है। अब ये एक बार हमको रीड कर लेते हैं 1526 के पास का टाइम पीरियड। शेरशाह था बंगाल वाले स्टेट में, छोड़ दो अभी के लिए। मुगल 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 बटल अफसर हिंद छोड़ दो छोड़ दो, ये एक बार रीड कर लेना। दीज आर इम्पोर्टेंट दोज पॉइंट्स जो है। ये एक्सपांशन लगभग यहाँ से चालू हो रहा है, अकबर का एक्सपांशन जो डेक्कन तक ले जाएगा, असीरगढ़ तक, मतलब फारूकी डायनेस्टी कौन सी वाली, इधर ज्यादा ठीक दिखेगा, ये दिख रही खानदेश वाली डायनेस्टी, ये खानदेश वाली डायनेस्टी, ये यहाँ तक अकबर एक्सपांड करेगा एंड यहाँ तक औरंगजेब एक्सपांड करेगा। दिस इज अकबर एंड दिस इज औरंगजेब। नो, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। मालवा कैप्चर किया, बीकानेर एंड बाकी राजपूत स्टेट जिनको बेसिकली कैप्चर नहीं किया, सुजर्निटी में लिया है। गढ़ा मंडलाव कैप्चर किया 1564, बैटल ऑफ तालीकोट लिखा हुआ है, जहाँ से विजयनगर खत्म हुआ, विजयनगर एम्पायर। देन गुजरात को एनेक्स किया 1573 में। राजा था उस समय आई थिंक दिस थिंग मुजफ्फर शाह, नहीं बहादुर शाह, ठीक है। देन अहमदनगर लिखा हुआ है, अहमदनगर टेक्स ओवर बरार, ठीक है, वो इनका इंटरनल है, छोड़ दो। खानदेश वॉज टेकन अप बाय अकबर, ओके। देन मुगल्स ने अहमदनगर टेक ओवर किया 1633 में, ये अभी छोड़ दो बीच में। बीच में मराठा स्टेट आ जाएगा 1674 के आसपास बीजापुर के अंडर एंड इवेंचुअली ये बीजापुर और गोलकुंडा एनेक्स करके मुगल डायनेस्टी साउथ तक आ जाएगी। नीचे तक आप एक बार रीड कर लेना बाद में। यहाँ पे आफ्टर जो मुगल डायनेस्टी के या फिर औरंगजेब के मरने के बाद जो चेंजेस आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट आएंगे जिसको हम बाद में एक लेक्चर में, जो अर्ली मॉडर्न का लेक्चर रहेगा, उसमें हम लोग देख लेंगे इन सब डायनेस्टीज को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है। तो हमने आज बेसिकली औरंगजेब के टाइम पीरियड तक का जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करी। इस वीडियो को चाहो तो 2x पे देख लो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने दो दो तीन तीन बार या फिर चार चार बार भी रिपीट करी है एंड एक दो बार तीन बार सुनने के बाद ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एंड उसके बाद जो मैं कह रहा था कि रीजनल हिस्ट्रीज, रीजनल क्रोनोलॉजी आपको समझ आना चालू हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैंने शुरुआत में बात करी थी और उसको उठाना भूल गया, असम। ये असम वाला एरिया जो है, इसका एक बार क्रोनोलॉजी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्या ऑब्सक्योर है, जिसको या तो चैट जीपीटी पे सर्च मार के देख लेना, तो गूगल में कोई टाइमलाइन देख लेना एक बार। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। गुड डे।